जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 17वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 1 से लेकर के 16 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वैशाख मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जा करके पिछले अध्याय सभी कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। मैथिल ने कहा कि हे मुनीश्वर, वैशाख धर्म के महात्म्य सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु के कथा कीर्तन से किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप आतिथ्य उद्देश्य से मेरे यहाँ पधारे हैं। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पाकर मैं कृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं रही। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी बात सुनकर श्रुतदेव जी बोले कि हे राजा, पापों को नाश करने वाली मैं और कथा कहता हूँ। पंपा नदी के तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण था। सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी नदी को पार कर पहाड़ी व गहन वन में गया, जहाँ न जल था और न मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहाँ पर आया। वह ब्राह्मण के कानों में पड़े हुए सोने के कुंडल देखकर उसको पकड़ लिया। उसके कुंडल, छत्र, जूते, माला, कमंडलू छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। तब वह ब्राह्मण उस दुख से छुटकारा पाकर धूप में जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता नहीं, चलता ही जा रहा था कि उसके वेदना युक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याध, जो कठोर हृदय पापी और धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया है। यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले लिए। अब इसको अपने पुराने जूते क्यों न दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। ऐसा सोचकर उसने अपने पुराने जूते ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान दिया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं। क्योंकि ऐसा दान से भगवान हरि पापी व्याध से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद को सुनकर व्याध विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु तुम्हें लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? और जो आपने वैशाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है तथा उसका क्या फल है? ऐसा व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर से मिलता है। इस दुष्ट की वैशाख में इतनी प्रीति से उसके पुण्य कर्मों का उदय भी हो सकता है। वैशाख के व्रत का फल तत्काल मिलता है, क्योंकि जूतों के दान से ही उसकी बुद्धि में सुमति आई है। वैशाख मास के सब धर्म भगवान को अति प्रिय है। केशव भगवान जितने माधव मास वैशाख के धर्मों से प्रसन्न होते हैं, उतने किसी भी और धर्म से नहीं होते। गया, गंगा, प्रयाग, पुष्कर, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र, प्रभास, शयमंतक, गोदावरी, कृष्णा, सेतुबंध, रामेश्वर, कावेरी आदि तीर्थों में जाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। वैशाख के धर्मों का निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में जो कोई स्नान करता है, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। वैशाख में जो पुण्य थोड़े से कृत्य से मिलता है, वह बड़े बड़े दान, तप एवं यज्ञ आदि किसी से नहीं मिलता। हे व्याध, तुमने मुझको तापनाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न है। इसी बीच मृत्यु द्वारा प्रेरित एक सिंह
बाघ के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उपाय करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थककर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों का नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्यास को सुनाई थी, वह इन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उसके सब पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्ति होने के कारण वह पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उस मुनि ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, अकारण इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए हो, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कही। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर वह कहने लगा कि मतंग ब्रह्मर्षि के दो पुत्र दंतील और कोहल नाम के थे, जो शाप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न, सभी विद्याओं में निपुण मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, इस वैशाख मास में प्रातः काल उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगवाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल का दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के वाक्यों से समझाया, परंतु हमारी दुर्बुद्धि में कुछ भी समझ में नहीं आया। पिता के वचनों को सुनकर मुझ दंतील को अति क्रोध आया और कोहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, ऐ दंतील, क्रोध के कारण तुझे सिंह और मदोन्मत्त होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र, कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 जन्म तक नरक भोगता है। तब वह अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने को उद्यत होंगे, तब उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम पाप से छूटकर पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे, मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के श्राप से हमको यह योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वर को प्रणाम कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याध भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक कर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा, ब्रुवाणम मुसिपुंगवम तम दयानिधि नृष। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद अम्बरीश के संवाद में दंतील कोहल मुक्ति प्राप्ति नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।